जय हिंद दोस्तों। जीडी की भर्ती देखने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए भाई 10वीं में। आज मैं आपको बता दूंगा कि भाई इतने परसेंट आपके नंबर हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको ना वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन बच्चों के पर सब्जेक्ट में नंबर कम होते हैं ना, जिनके 30 होते हैं, 31 होते हैं, 32 होते हैं, तो उनको डर लगा रहता है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर कर देंगे या हमारा रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा। काफी बच्चों के सवाल रहते हैं, तो आज मैं आपको बता दूंगा। जिन बच्चों के परसेंटेज भी कम रहते हैं ना, जो 45 से कम रहते हैं, जिनके मान लो 41%, 42% या 43 या 44, उनका फार्म डलेगा या नहीं डलेगा। अगर फार्म डल जाएगा, क्या उन्हें भाई वेरिफिकेशन के चलते बाहर निकाल दिया जाएगा? आपके तमाम डाउट हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज मैं आपको जीडी का बताने वाला हूं कि जो जीडी की भर्ती होगी हमारी, ठीक है, उसमें कितने परसेंट जो नंबर हैं वो होने चाहिए और पर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो बता रहा हूं जो नई भर्ती हमारी 2025 में फरवरी के महीने में रजिस्ट्रेशन होंगे। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो एग्जाम ना अप्रैल के महीने में होगा। ठीक है, अब जो बच्चा जीडी की तैयारी करेगा, और आप सभी को पता है भाई जीडी में ना एग्जाम पास करने के लिए ये लगा लो आप 22-23 क्वेश्चन भी कर दोगे ना, तब भी आपका एग्जाम पास हो जाएगा। और आप अभी से अगर तैयारी करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 22-23 नहीं, आप ना कम से कम 35-40-45 क्वेश्चन कर सकते हो 50 क्वेश्चनों में से। अब आप तैयारी कहां से करोगे? अब जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको ना ये फाउंडेशन बैच बता देता हूं। ठीक है, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका ना ऑनलाइन एग्जाम वाला है। काफी बच्चों ने ले लिया, काफी बच्चे अब इससे ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चनों में से ना आप ना इसी में से 40 से भाई 45 क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है। आर्मी का पेपर प्रीवियस वाले क्वेश्चनों से बनता है, आप किसी से भी पता कर लेना। अब इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? देखो, ये जो कोर्स है हमारा फाउंडेशन बैच है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस वाले जो एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आर्मी का पेपर प्रीवियस वाले क्वेश्चनों से बनता है। ठीक है, इसमें आपको 8100 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 85 मिलेंगे, 30 ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। ठीक है, और ये ना आपको, ये मैं बता दूं क्लियरली, ये आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। और इसका जो प्राइस है ना भाई, ये लगा लो बस 99 रुपये व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। अब आपको करना क्या ये लेने के लिए? तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8950763331, ऊपर भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको ना इस स्क्रीनशॉट डाल देना कि भैया हमें फाउंडेशन बैच चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप ये पूरा रट लोगे ना तो भाई आपके ना 40 से 45 क्वेश्चन ना आए तो कह देना। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बच्चा पास होता है ना, तो उनके इतने ही नंबर रहते हैं ना, तो उन्हीं ज्यादातर उन्हीं बच्चों को चुना जाता है। फिर जो वैकेंसी बचती है, जिनके मान लो कि 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है या 28 क्वेश्चन है, फिर उनको चुना जाता है। ठीक है, तब जिस भाई को चाहिए तो अभी इस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पे डाल देना। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना, ये आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ये चीज मैं क्लियर कर दूं। और बुक होती है ना, जब हम सोचते हैं कि यार बुक ले लेते हैं, बुक से तैयारी करते हैं, एक बुक में आपको ना 2500-3000 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र, उससे ज्यादा नहीं मिलते। इसमें आपको ना लगभग 9500 या 9000 कम से कम क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, भले आप फोटो कॉपी नहीं करवा लेना। ठीक है, इसमें ये लगा लो जिस भाई को जीडी का, ट्रेडमैन का, क्लर्क का, टेक्निकल का जो भी चाहिए मिल जाएगा। 2016 से और 2023 प्लस में 24 वाले भी हैं। ठीक है, अब मैसेज कर देना जिसको चाहिए जीडी का एग्जाम क्लियर करना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बता दूं कि कितना क्या भाई परसेंटेज रहेगा जीडी की जो भर्ती होगी हमारी नई। सबसे पहले एज बता दूं तो देखो, एज आपकी 17.5 से 21 साल है। इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। काफी बच्चों के डाउट होंगे क्योंकि पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको एज बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लो, 10वीं से आप, ठीक है, 10वीं से आप जीडी की भर्ती देख सकते हो। आपके टोटल परसेंटेज 45 होने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में ना भाई 33 नंबर होने चाहिए। जो ईच सब्जेक्ट लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर। आपका टोटल जो पेपर होता है 100 का होता है, 100 में से कम भाई 33 नंबर चाहिए, तभी आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि मेन कंडीशन तो भाई 45% आपके 10वीं में होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर, ये ज्यादातर सभी बच्चों को पता रहता। बात ये आती है, अगर मेरे 32 नंबर हैं, 31 नंबर हैं, 33 नंबर है, क्या मैं भर सकता हूं फॉर्म? वेरिफिकेशन में बाहर तो नहीं निकालेंगे? ये चीज बताओ। अगर मेरे 44% है, 41% है, 42% है, ये बताओ। बताऊंगा भाई, बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर कुछ इन्होंने ये भी बताया कि कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें भाई ग्रेड वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ ये परसेंटेज वाला। ठीक है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है
जो मिनिमम ऑफ डी ग्रेड वाले हैं ना, तो उनको 33 से 40% का यहाँ पर सिस्टम है, वो देख लेना। 33 से 40% होना चाहिए डी ग्रेड वालों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ इंडिविजुअली जो सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो ग्रेड्स है विद 33% होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर C2 ग्रेड वाला सिस्टम है, ये उस अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपका C2 है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ना ही आपको भाई वेरिफिकेशन से बाहर निकाला जाएगा अगर आप C2 ग्रेड में हो, ठीक है। और ये चीज का भी ध्यान रखना कि 45% ओवरऑल होने चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके 10वीं में ये चीज होती है भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको बता देता हूं, अगर आपका मान लो 41% है, ठीक है, कितना भाई 41% है या यहाँ पर 42% है या यहाँ पर भाई 44% है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा, आपका रजिस्ट्रेशन डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई दिक्कत कहाँ आती है? जब आप मान लो कि रजिस्ट्रेशन डल गया और आप एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल हो गया, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ना, तो आर्मी वालों का इस समय अग्निवीर में इतना सिस्टम भाई वो है, वो देखते ना कि अगर आपके 41% है, 42% है या भाई यहाँ पर 43% है, ठीक है, तो भाई सुनते नहीं है, सीधा बाहर कर देते हैं। और जिनके भाई 44% होते हैं ना, मान लो कि जैसे कि 44.1 हो गया भाई यहाँ पर, या 2 हो गया या 6 हो गया, तो उस केस में उन बच्चों को ज्यादातर, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, कि उनको वो चांस देते हैं, ठीक है, उनको वो अंदर ले लेते हैं, उनको बाहर नहीं निकालते हैं। जिनके 41 हो गया, उनसे कम हो गए, उनको वो भाई सीधा बाहर कर देते हैं, क्योंकि अग्निवीर की 24 वाली भर्ती में देखा था, पता है, ठीक है। और जिनके मान लो कि सब्जेक्ट की बात करूं कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में 33 नंबर नहीं है, एक दो सब्जेक्ट होते हैं कि किसी बच्चे के मान लो कि भाई 30 नंबर होते हैं, किसी बच्चे के मान लो कि 32 नंबर होते हैं, उस केस में होता क्या है? उस केस में यही होता है, अगर आपका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो भाई वो आर्मी के जवान के ऊपर है कि उस केस में भाई वो आपको ले भी सकता है। अगर दिमाग ठीक रहा तो आपको ये है कि चलो ठीक है, इस बच्चे को पास कर देते हैं। अगर दिमाग ठीक नहीं रहा तो भाई 33 नंबर ही देखेगा, 33 नंबर देखेगा। अगर 33 नंबर हुए तो पास करेगा, अगर नहीं हुए तो सीधा बाहर कर देगा। जिनका एक सब्जेक्ट में ग्रेस लगा हुआ है, फेल हो जाते हैं, तो वो अब अग्निवीर की भर्ती नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आर्मी के जो जवान है सीधा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे। तो भाई ऐसा फिलहाल अब हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ये कुछ भाई यहाँ पर इतने परसेंटेज होने चाहिए जीडी की भर्ती के लिए, ठीक है। बाकी जिनके एक आध नंबर कम है, एक आध परसेंटेज कम है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वेरिफिकेशन में भाई 50-50 है, कहने का मतलब आप अंदर भी जा सकते हो या आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम तक आप पहुंच जाओगे, फिजिकल भी दे लोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। और ये भी बताऊंगा कि दोबारा 10वीं करने से आप भर्ती देख पाओगे नहीं देख पाओगे, एक सबूत के साथ बताऊंगा, ठीक है। उस वीडियो का इंतजार करना, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जिस भाई को कोर्स भी चाहिए, एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो स्क्रीनशॉट डाल देना, देर मत करना और अभी से एग्जाम की तैयारी में लग जाना। समय आपके पास ये लगा लो सीधा सीधा 3 महीने बचा हुआ। और जो बच्चा इनको घोल के पी जाएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 40 से 45 क्वेश्चन की, भाई इससे ज्यादा मैं आपको कुछ दवाई भी नहीं दे सकता कि आप इसे खा लो एग्जाम में पास हो जाओगे, ऐसा किसी के पास नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खुद। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।